नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो हरियाणा विधानसभा के चुनाव का है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जैसे ही इन्होंने अपनी 67 सीटों की लिस्ट जारी की, वहां भगदड़ मच गई। तमाम लोग इस्तीफा दे करके चले गए। कुछ लोग तो जो पदाधिकारी थे, बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने तो अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और लगता है कि वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। इसी में एक नाम, सुनील संगवान का नाम आज चर्चा में, मीडिया में तेजी से उछल रहा है। अब आप पूछेंगे सुनील संगवान कौन है? सुनील संगवान जेलर हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से दादरी सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने अभी पिछले रविवार को वीआरएस के लिए आवेदन किया और सरकार ने 3 दिन में ही इनके वीआरएस को स्वीकार कर इन्हें उनके पद से रिटायर कर दिया। और इसी सीट से महिला पहलवान खिलाड़ी भी चुनाव लड़ेगी, दादरी सीट से। तो अब साहब, ये जो सुनील संगवान जेलर हैं, जिन्होंने अपना आवेदन पिछले रविवार को किया और 3 दिन में इन्हें सरकार ने रिटायर कर दिया, तो ये कौन जेलर हैं? ये वही जेलर हैं जो रोहतक जेल में रहे और बाबा राम रहीम को अपने कार्यकाल में 5 से 6 बार पैरोल और फरले दिया था। इन्हीं की रिपोर्ट पे बाबा राम रहीम अपने जेल से 7 साल में 255 दिन पैरोल पे रहे और फरले पर रहे। तो जो इनके ऊपर जेलर ने कृपा की, चूंकि बाबा राम रहीम चुनाव के समय जेल से बाहर आ जाते हैं और भाजपा का अंदर खाने से प्रचार करते हैं, और प्रचार तभी कर पाते हैं जब इनको फरले पर और पैरोल पर छोड़ा जाता है। तो इन्हें छोड़ने वालों, जिनकी रिपोर्ट में छेड़े जाते हैं, वो सुनील संगवान जेलर थे जो रोहतक जेल में कार्यरत रहे। तो ये एक बड़ी बात है। और वहीं मैं आपको बता दूं, आसाराम बापू 11 साल से जेल में बंद हैं। उन्हें केवल 7 दिन या 10 दिन का पैरोल दिया गया था, वो भी इलाज के लिए। आज हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी आलोक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि सुनील संगवान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी नैतिकता सरकार में रही, कितनी नैतिकता संगवान जी में रही कि उन्हें 3 दिन में ही वीआरएस मिल गया? देखिए हेमंत जी, हरियाणा विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में कहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो सभी दांव पेच आजमाते हैं। वो देखते हैं कौन प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है, कौन अधिकारी जीतने की स्थिति में है, कौन किसने क्या स्थिति है उस क्षेत्र में उसकी, उसी हिसाब से वो अपना टिकट वितरण करते हैं। और जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं कि उस जेलर रहते हुए उन्होंने राम रहीम, बाबा राम रहीम जिनको कहते हैं और जिनका उस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है, बड़े अनुयायी हैं उनके, दबदबा है तो उनका। बड़ा दबदबा है, बड़ा एक अलग ही स्टाइल के वो बाबा हैं। तो उनको अपने कार्यकाल में उन्होंने जिस 7 साल में अगर 255 दिन जिस जो बताया जा रहा है कि वो जेल से बाहर रहे और 10 बार उनको पैरोल मिली, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि बड़ी बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि अगर उनकी तुलना जिन अपराधों में वो जेल गए, सेम उसी तरह के अपराध जो है के मामला जो है हमारे जो है आसाराम बापू जी की भी रहा है, उनका भी बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन अगर हम उनकी आसाराम बापू जी की तुलना राम रहीम जी से करते हैं, उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है। और तो आप देखिए कि जो आसाराम बापू जी हैं वो 11 साल जेल में रहने के बाद 7 दिन या 10 दिन की उनको पैरोल मिलती है, वो भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं। तो दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो ये कहीं न कहीं नजर आता है, दिखने लगता है कि जो आपके राम रहीम बाबा हैं, उनका प्रभाव या उनका कुछ जो जोड़-तोड़ है वो कहीं न कहीं भाजपा में बहुत मजबूत है। और यही कारण है कि जो अंदर तक है उनका। जो चूंकि जो पैरोल मिलती है वो जेल अधीक्षक के रिकमेंड पे होती है, वो संस्तुति करते हैं। तो अगर वो इस तरह के कर रहा
उन्होंने, और उसके बाद जिस तरह से वो भाजपा में शामिल, वीआरएस लिया, वीआरएस स्वीकृत हुई, उसके बाद भाजपा ने टिकट दिया, प्रत्याशी घोषित किया। तो ये एक बड़ा मतलब खेल समझ में आ रहा है कि इसके पीछे जो पिछले इतने दिनों से जो पैरोल का मामला चल रहा था, या कह लीजिए पैरोल का जो खेल चल रहा था, वो अब खुल के आ गया कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे, और भाजपा उनको जान रही थी कि बाबा राम रहीम को अगर खुश रखे रहेंगे तो वहां का चुनाव हम थोड़ा सा जीतने की स्थिति में रहेंगे। और बाबा राम रहीम के प्रभाव के चलते ही मुझे जो लगता है कि शायद जो जेल अधीक्षक है उनको भाजपा ने प्रसाद मिला उसका प्रतिफल उनको दिया कि आपने जो राम रहीम जी की जो मदद की, जो सेवा की, जो अपरोक्ष रूप से कह लीजिए या परोक्ष रूप से सहयोग किया, उसका उन्होंने उनका फल दिया, और उनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना करके मैदान में उतार दिया। अच्छा, जैसे दादरी से ये भी चुनाव इनको संगवान को टिकट दिया गया है, और कांग्रेस की महिला पहलवान भी वहीं से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो क्या लगता है वहां कांटे की टक्कर होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी अगर मैदान में होगा, और जिसके साथ भाजपा जैसी बड़ी पार्टी और बहुत ही संगठनात्मक मजबूती वाली पार्टी चुनाव में होगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक खिलाड़ी होगी जिसका एक अपना देश भक्ति और संघर्ष किया उसने, देश प्रेम होगा, और जिसने बड़े संघर्षों के बाद अपना ये मुकाम हासिल किया होगा, बड़ी कड़ी मेहनत की होगी, तब वो आज इस देश में इतने उच्च पदों पर पहुंची होगी, उस इतना मान सम्मान उसने पाया होगा। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मुकाबला तो कड़ा होगा। अब ये देखना होगा चुनाव में कि जनता जो जनार्दन कहलाती है, कि वो देश के लिए जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में खिलाड़ी को महत्व देता है, या उस प्रशासनिक अधिकारी को महत्व देता है जिसने बाबा राम रहीम की मदद के द्वारा भाजपा का टिकट हासिल किया, बलात्कारी की मदद किया जिसने, जी, उसको मिलेगा। ये बात भी कही जा सकती है, क्योंकि अभी हम इतना खुल के अगर कहेंगे तो ये बात सब भी सामने आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही आरोपी जेल में थे, और एक की आपने इतनी बार अगर मदद होती है और एक को अगर एक सिर्फ 7 दिन की पैरोल मिलती है, तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न उठता है, ये सवाल उठता है कि आखिर दोनों में इतनी असमानता क्यों? अच्छा, अब एक जो प्रक्रिया चल गई, प्रथा चल गई है कि अधिकारी नौकरी में रहते हुए भाजपा से उनका प्रेम बढ़ जाता है, और भाजपा की उतनी मदद किए होते हैं कि वो वीआरएस लेते हैं, और वो भाजपा से टिकट मिल जाता है, और वो विधायक हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के भी एक जज को टिकट मिला था। उसी तरीके से अभी असीम अरुण को भी जो उत्तर प्रदेश में टिकट मिला। इस तरह के कई मामले हैं, लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भाजपा सरकार में ही है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी रही हो, या कांग्रेस रही हो, या बहुजन समाज पार्टी रही हो, कई में रहा है, इस तरह के मामले होते रहे। लेकिन अगर सबकी तुलना की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी में प्रशासनिक पद पे बैठे अधिकारियों का रुझान कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर हम इसमें राजेश्वर सिंह जी का नाम ले लें, ब्रजलाल जी का नाम ले लें, या जो है राजेश्वर जी का नाम ले या लीजिए, ए.के. शर्मा जी का नाम ले लें, या असीम अरुण जी का नाम ले लें, इस तरह की कई एक लंबी फेहरिस्त है। ये ताजा मामला आपके हरियाणा के जेल अधीक्षक वाला मामला है। तो ये जो इस तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भाजपा को पहली पसंद बन रहे हैं, और भाजपा भी ऐसे लोगों को पहली प्राथमिकता देती है, या तो उनको वीआरएस दिला देती है, या उनको समय से पहले नौकरी से छुड़वा देती है, या उनको रिटायरमेंट के बाद इंतजार करके उनको टिकट दे देती है। तो एक नया चलन चला है हुआ है, और जो मुझे लगता है कि समाज के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि जब लोगों को जब इस तरह के लोगों को माननीय बनते लोग देखते हैं प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए, या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, तो उनके मनों में भी एक जिज्ञासा होती है कि हम भी समय जब रिटायर हो, तो रिटायर होने के बाद हमको भी कोई प्रलोभन मिले, कोई अच्छा पद मिले। और इस कारण से वो रिटायरमेंट के पहले ही, नौकरी के दौरान ही किसी ना किसी पार्टी के लिए काम करने लगते हैं, जो कहीं से भी नैतिकता नहीं होती है, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है जिस जिम्मेदारी के पद पे बैठे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी सरकार को, या जो देश की न्यायपालिका है, एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर किसी को राजनीति करनी है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनको समाज पे की जिम्मेदारी है, तो उनको अगर उनको राजनीति करनी है, तो उनको अपनी नौकरी से वीआरएस लेना
है, नौकरी से रिटायर होना है, तो रिटायर होने के कम से कम एक लिमिट होनी चाहिए 5 साल, 7 साल, 10 साल कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। तो ये जब एक बंदिश होगी तो कहीं न कहीं उनकी जो प्रतिष्ठा पार्टियों के प्रति बढ़ जाती है नौकरी के दौरान ही, उस पे अंकुश लगेगा और लोग जो निष्पक्ष होकर के लोग जनता का काम कर सकेंगे। लेकिन अगर इस तरह की जो लोग प्रलोभन मिलता रहेगा और लोगों को लगेगा कि हम नौकरी छोड़ के विधायक बन जाएँगे, नौकरी छोड़ के हम सांसद बन जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो नौकरी के दौरान ही कि एक पार्टी के लिए काम करने लगते हैं, जिस पार्टी से उनकी निकटता होती है और फिर वो कहीं न भेदभाव बढ़ जाता है, वो उनकी जो जो काम होती है वो निष्पक्ष नहीं होता है। तो ये एक जो जिस जनता ने या जिस सरकार ने या जो प्रशासन ने जिनको जो ज़िम्मेदारी दी है, वो जनता के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे कहीं न कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता बनेगी, मुझे लगता है ऐसा। नहीं, लेकिन हमारा कहना ये है कि रिटायर हो जाने के बाद तो आप राजनीति कर सकते हैं, सोशल काम कर सकते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन एक कानून इस पर तो जो आपने अभी कहा वो होना चाहिए कि वीआरएस लेने के बाद तुरंत आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसको किसी भी राजनीतिक पार्टी से वो चुनाव न लड़े। ये तो होना ही चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब अगर हम इतनी तैयारी कर लेते हैं कि हम बीआरएस लेते ही हम 4 दिन बाद हमको पार्टी टिकट दे देती है, तो जाहिर-सी बात है कि आप और पिछले चुनाव में समय देते हैं, वीआरएस समय लेते हैं। देते हैं, तो जाहिर-सी बात है कि आप पिछले कुछ समय से उस पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे प्रशासनिक पदों पे बैठ कर के। तो ये एक जिस पद पे आप बैठे हैं, उसके साथ भी आप अन्याय कर रहे होते हैं। जो आपने शपथ ली होती है नौकरी जॉइन करते समय, आप उस शपथ का अवहेलना कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने जब शपथ लेते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो वहां ये कहा जाता है कि हम निष्पक्ष होकर के आम जनता के लिए काम करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो उसको जब भी अगर लगता है उसकी इच्छा है किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की तो उसको एक लिमिट होनी चाहिए कि 5 साल 7 साल के बाद ही आप चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नियम बनता है, ऐसा कानून बनता है तो मुझे लगता है कि वो जब तक नौकरी पर रहेंगे वो एक जनता की सेवा और एक पार्टी के अलग हटके काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बीआरएस लेने के 3 दिन बाद ही टिकट मिलता है तो जाहिर-सी बात है कि आप पिछले कुछ वर्षों में आप उस पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे, उस पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे तो जाहिर-सी बात है कि आपने जनता के साथ न्याय नहीं किया होगा। कहीं न कहीं आप उस पार्टी से संबद्ध रहे और उस पार्टी के लिए काम किया। तो ये जो कानून प्रक्रिया है या ये कह लीजिए नौकरी की जो आपने प्रतिबद्धता थी, जो आपने शपथ ली होगी, वो उसकी भी आपने अवहेलना की। तो ऐसे लोगों के पे ज़रूर कानून बनना चाहिए कि आप जब तक नौकरी करना है तब तक आप उस जनता की सेवा करिए और जब नौकरी नहीं करनी है तो उसका एक लिमिट है 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल जो भी एक लिमिट बने, सरकार बनाए, नियम बनाए, कानून बनाए कि आप 5 साल के बाद ही आप जनता की सेवा करने के लिए राजनीति ज्वाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि कम से कम जो जिम्मेदारी के पद पे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वो जनता का काम करेंगे और किसी पार्टी के बंध के नहीं काम करेंगे। ये एक बड़ी बात है चूंकि जाहिर सी बात होता है ना कि जब आपको 3 दिन के बाद ही अगर आप बीआरएस लेते हैं और टिकट मिलता है तो इसका मतलब आप पहले से उस पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे तभी उस पार्टी ने आपको जो बीआरएस इतनी जल्दी स्वीकृत किया और फिर टिकट भी दे दिया और चुनाव मैदान में उतार दिया। तो यानी कि आपने वहां जब तक नौकरी की आपने सभी के लिए नौकरी नहीं की, एक समान सबको भाव नहीं रखा होगा, कहीं ना कहीं पार्टी से बंद करके आपने काम किया होगा। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि इस पे मुझे लगता है कि अगर समय रहते निर्णय कानून नहीं बनेगा तो आने वाले दिनों में जो सरकारी स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रशासनिक पदों पे बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों, अलग अलग धड़ों में बंट जाएंगे, जो समाज के लिए, जनता के लिए कहीं से भी उचित नहीं होगा। चिंताजनक बात तो ये है कि हमारी जुडिशरी में भी जो जज लोग हैं वो भी इस्तीफा देके चुनाव लड़ रहे हैं या वो सरकार के पक्ष में फैसला करते रहते हैं और इसीलिए करते हैं कि जब वो रिटायर हो जाएं तो उन्हें सरकार के जो सरकार में पार्टी हो उससे वो चुनाव लड़ लें। ऐसा भाजपा के साथ हुआ है। ये भी तो चिंताजनक बात है। हमारे जुडिशरी के लोग भी उनका झुकाव राजनीति की तरफ है। बिल्कुल, देखिए समाज में जब
गिरावट आई है और प्रलोभन बढ़ा है और लोगों में महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि हम रिटायरमेंट के बाद भी हमारा जो ओहदा है, हमारा जो एक भौकाल है, ये भौकाल मैंने शब्द इसलिए कहा कि ये भौकाल ही शब्द है कि जी लोगों का कि मतलब रिटायरमेंट के बाद भी हमको लोग उसी नजरिए से देखें और उसी के लिए लोग काम करने लगे हैं। लेकिन अभी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं या कह लीजिए कि मैं नहीं मान पा रहा हूं कि जो जजेस हैं वो कहीं ना कहीं निर्णय भी इस तरह से देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी प्रभाव लगता है, दिखता है मुझको, लेकिन अभी भी पारदर्शिता है, लोग करते हैं। लेकिन हाँ, इस पे सवाल जरूर उठता है कि हम इतने बड़े कोर्ट में जज रहने के बाद, हम रिटायर होने के बाद हम कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, तो ये एक नया चलन शुरू हो रहा है। ये जो मुझे लगता है समाज के लिए और जनता के लिए और देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका ही आज ऐसी एक व्यवस्था बची है जहां पे लोगों सभी का विश्वास है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम जनता हो। अगर वहां भी इस तरह की चीजें होने लगेंगी, पार्टी में बंधने लगेंगे लोग, तो मुझे लगता है कि लोगों का फिर इससे विश्वास उठ जाएगा और ये कहीं से भी जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उचित नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि बाबा राम रहीम का इतना प्रभाव है जेलों के अंदर कि वो किसी भी अधिकारी को चुनाव लड़वा सकते हैं और उन्हीं के प्रभाव से सगवान जी को टिकट मिला है, तो उनको अभी पैरोल भी मिलेगा चुनाव में प्रचार करने के लिए। ये सब संभव तो है ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए राजनीतिक दलों में आप देखिए जितने भी बड़े-बड़े नेता हों, आप ये तो अभी राम रहीम का मामला हो या आसाराम बापू का मामला हो, आप अगर पिछले समय चले जाइए, तो चंद्रा स्वामी एक बड़े नेता बाबा होते थे जिनके दरबार में बड़े-बड़े नेताओं की हाजिरी लगती थी, नतमस्तक होते थे, उनका भी एक प्रभाव था लोगों को टिकट दिलाने का। तो ये देश में अपने भारत में वर्षों से चला आ रहा है कि बहुत से ऐसे बाबा हैं जो पार्टियों से संबद्ध है, पार्टी के नेता उनके यहाँ नतमस्तक होते हैं, पार्टी के मुखिया उनके यहाँ नतमस्तक होते हैं, दरबार में उनके हाजिर लगाते हैं और वो लोग जो बाबा होते हैं, चाहे चंद्रा स्वामी से लेके आसाराम बापू से लेकर के आप ये जो राम रहीम तो ले लीजिए, जो लेटेस्ट मामला आया है, तो ये सब कहीं ना कहीं इतना प्रभाव रखते हैं कि 2 4 5 टिकट दिलाने की हैसियत रखते हैं और पार्टियों को भी ये मजबूरी होती है, उनको लगता है कि इनके इतनी बड़ी संख्या में फॉलोवर हैं, इनके अनुयायी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से जुड़ेंगे और इस चक्कर में वो ऐसे लोगों के कहने पे 2 4 5 टिकट 10 टिकट जो है दे देते हैं और उसका प्रभाव जनता पे पड़ता है और लोग समझते हैं इस चीजों को। यही कारण है कि मुझे जो लगता है कि राम रहीम समय से पहले ही पैरोल पे आ जाते हैं और पिछले इतने वर्षों में इतनी बार बाहर आ चुके हैं और उसका लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन जब उस जेल अधीक्षक ने 3 दिन के अंदर वीआरएस लिया और उसके बाद भाजपा ने उसको टिकट दिया, तो सब चीजें खेल खुल के आ गया कि आखिर इसके पीछे खेल क्या चल रहा था। आखिर जो आसाराम बापू थे, उनको इतने साल से बंद थे, उनको कभी क्यों पैरोल नहीं मिली, जबकि उनकी उम्र भी उनसे ज्यादा थी। तो ये एक सवाल उठता है और उनको जो पैरोल मिली भी तो 7 दिन या 10 दिन की पैरोल मिली, वो भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये सवाल उठता है कि आखिर जब धुआं उठता है तो जाहिर सी बात है कि आग कहीं लगी होगी। अगर ये ऐसा नहीं था, ये जोड़ तोड़ नहीं था, तो एक को 7 दिन की हो, एक को 255 दिन की बाहर, ये सवाल तो लाजमी है और ये सवाल तो जनता पूछेगी ही कि आखिर दो लोगों को एक ही आरोप में, एक ही कानून में इतना अंतर कैसे। दोस्तों, आलोक जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से बाबाओं का प्रभाव राजनीतिक दलों पर रहता है और किस तरीके से संगवान जी को 3 दिन के अंदर वीआरएस देकर के उन्हें भाजपा का टिकट दिया गया और इस पर एक कानून होना चाहिए कि नौकरी से अगर कोई वीआरएस ले रहा है तो कम से कम 5 साल, 10 साल, 2 साल का एक अवधि होना चाहिए को पहले पार्टी के लिए काम करे फिर उन्हें टिकट दिया जाए। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा देश में कोई कानून नहीं है जिसका फायदा राजनीतिक दलों को भी मिल रहा है और प्रशासनिक सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, आईएएस पीसीएस, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो सरकार भी उन पर मेहरबान है। तो बड़ा विस्तार से उन्होंने बताया। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।